अशोकनगर में पंचायतों के मस्टरों में गड़बड़ी का मामला। जनपद के कई ग्रामों में रोजगार गारंटी कानून की उड़ रही धज्जियां। सरपंच और सचिव खा रहे गरीबों के हक का पैसा। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांवों को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के माल पर हाथ किया साफ। पुलिस ने फरियादियों की नहीं की मदद। रायपुर में पुलिस और भाजपा के बीच विवाद ने पकड़ा तूल। कांग्रेस मंत्री रुद्र गुरु कुमार ने भाजपा पर हमला करते हुए किए सवाल। कहा, क्या काले रंग के कपड़े पहनना गुनाह है? शाजापुर में 15 से 18 साल के 200 बच्चों को लगी वैक्सीन। क्षेत्रीय वन विभाग के काला पीपल में सेंट टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल में लगा कैंप। शिक्षकों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कहा धन्यवाद। सूरजपुर में नाली निर्माण के अभाव में हो रहे गंदे पानी का जल भराव। नगर पालिका की अनदेखी से रहवासी परेशान। शिकायतों के बाद एसडीएम ने दिया आश्वासन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि उमा भारती इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं। वहीं सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए मिश्रा खुद इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर तीखे बयान देते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी सरकार में मुखिया बनकर आनंद ले रहे हैं, उन्हें सत्ता की चाबी सौंपने वाली उमा भारती ही है। साथ ही साथ उन्होंने सांसद साध्वी प्रज्ञा के शराब को दवा के रूप वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी एक मत को लेकर सामने होगी तो उसका चरित्र सामने आएगा। उमा भारती जी इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बनकर आनंद ले रहे हैं, उन्हें सत्ता की चाबी सौंपने वाली उमा भारती जी ही हैं। और यदि वो शराबबंदी को लेकर आंदोलन करने की बात कह रही हैं, यह बात सही है कि वो तारीख पे तारीख दिए जा रही हैं, मगर उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो 14 फरवरी के बाद वो शराबबंदी को लेकर यदि इस प्रदेश में कुछ करती हैं तो इस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद आदरणीय उमा दीदी के उस आंदोलन में शिरकत करूंगा। और उन्होंने यह भी कहा है आज कि शिवराज सिंह जी गृहस्थ होकर भी संत हैं, वीडी शर्मा जी भी संत हैं, उनके संगठन महामंत्री जी जो हैं वो संघ के प्रचारक हैं। तो ये संत और संघ के प्रचारकों के राज्य में शराब बिकवा कौन रहा है? आदरणीय उमा भारती जी साध्वी हैं, वो शराबबंदी का विरोध कर रही हैं। दूसरी एक फर्जी साध्वी हैं भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, वे कह रहे हैं कि शराब दवा के रूप में ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। जैन समाज के भोजन संस्कारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के विरोध में रतलाम में जैन समाज विरोध जता रही है। साथ ही सांसद को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं नामली में एक दूल्हा अपने शादी के कार्यक्रम को छोड़कर ज्ञापन देने पहुंचा। असल में सांसद मोइत्रा ने लोकसभा में जैन समाज के युवक द्वारा मांसाहार करने का जिक्र किया था, जिसके बाद देश भर में जैन समाज ने मोइत्रा का विरोध किया है। को मेरी शादी है, टीएमसी सांसद द्वारा महुआ मोइत्रा है। सांसद में उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी जैन समाज के ऊपर, जो बिल्कुल निंदनीय है। चाहे कोई सा भी समाज हो, ऐसी अभद्र टिप्पणी भारतीयों द्वारा मानी नहीं जाएगी और इसका भरपूर विरोध होगा। जब मेरे को पता चला कि जैन समाज के कुछ वरिष्ठ जन अपना विरोध दर्ज कराने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने राष्ट्रपति के नाम गए थे। खबर सिंगरौली जिले से, जहां जियावन थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना तकरीबन 4:30 बजे की है, जब आरोपी ने बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। असल में 3 साल पहले मृत महिला आरोपी शिव प्रसाद साहू को छोड़कर दूसरे व्यक्ति सुरेश साहू को पति बना लिया था।
इसी बात को लेकर महिला देववती साहू एवं आरोपी शिव प्रसाद साहू के बीच आए दिन विवाद होता रहा और शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे आरोपी शिव प्रसाद साहू ने महिला के गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उसे मौत की नींद सुला दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास मोहल्ले में सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवसर में जियावन दाड़ में देववती साहू पत्नी राम सुरेश साहू, इसका कत्ल इसके पूर्व पति जो मृतका के पूर्व पति थे उन्होंने किया है। आरोपी का नाम है शिव प्रसाद साहू और ये ढोंगा जियावन ढोंगा का निवासी है। 4 वर्ष पहले इसने आरोपी को छोड़कर मृतका राम सुरेश के साथ रह रही थी, उससे 2 बच्चे भी हुए हैं उसको। यह जो है कुल्हाड़ी लेकर के अवसर की तलाश में था और जब इसकी पत्नी पूर्व पत्नी जो है मृतका छत पे खड़ी थी तो वहाँ चुपके से ऊपर गया और उसके कंधे में कुल्हाड़ी से वार किया और जिससे उसकी गर्दन कट गई। अशोकनगर में पंचायतों के मास्टरों में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। सरकार ने हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान से जीवन यापन करने के लिए रोजगार गारंटी कानून बनाया है, लेकिन जनपद के कई ग्रामों में रोजगार गारंटी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कुछ पंचायतों में मजदूरों के नाम से राशि निकालकर मशीनों से काम करवाकर सरपंच और सचिव गरीबों के हक का पैसा डकार रहे हैं। जब इस संबंध में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.एस. साहू से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी पंचायत में जो खड़ंजा मड़ंजा हैं ये भी गांव में नई जारी पुराने हैं भी पट गए और जो पानी भी रोक रहे हैं हमारी नाली की ये करते नहीं समस्या है, गाँव वाले में परेशानी है, ये पानी नहीं ध्यान दें रूखा जाए हमारी खड़ंजा डालने के लिए सरपंच से आपने बोला था साहब, क्या कहते हैं? मुझे चल लगे यार फिर जो अब काम नहीं न कर रहा, काम निकल रहे जब करवाऊंगा। अच्छा, बरसात में ज़्यादा समस्या हो रही है, बहुत भारी समस्या रही है। अब द्वारी खड़ंजा पानी भर के से गोबर गुलाब मुँह अपनी दुकान में नहीं था जाती भी नहीं कर अब दिन से लड़ो साहब का कैसे। मेरे पास सब सबरी समस्या है, कुटी नहीं मिली, 3 मोड़ा है नेक सी जमीन है ये अपन का कोई रियायतें नहीं मिली अपन। आज में तीनों गरीब वही डरे हैं अपन। अच्छा, और कोई सुनवाई नहीं। सरपंच से आपने बोली? इन सब बोली सरपंच से, सेक्रेटरी से बोली। और क्या कहा सरपंच ने क्या कहा? मिल जाएंगे आपको, कोई नाम ही नहीं आओ कोई गाँव में खड़ंजा मड़ंजा डला है कि नहीं डला? न गाँव में खड़ंजे डरे साहब, ऐसे देख लो तुम चल के हमारे तो। और जो काम हमारे चल रहे हैं या रनिंग में हैं उन्हीं के मास्टर यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। पंचायत कई सारी ऐसी पंचायत है जहाँ पर मास्टर तो भरे जा रहे हैं, रोज के पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन काम वहाँ पर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। बड़ी कानून गो में आप चले जाओ, हैदरा खुर्द है और आज भी भरे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे काम आप अभी चले जाओ तो कहाँ लगे कर्मचारी, कहाँ बनरेगा कर्मचारी, कोई अता पता नहीं है, ना काम का अता पता। अच्छा अच्छा, चलो मैं देखवा लेता हूँ। जो पंचायत में अगर नहीं मिलते तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे उन पे, ये तो गलत है। ऐसा नहीं, बिना काम के थोड़ी मास्टर भरेंगे या काम करेंगे। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव निर्धारी और पाडलिया मारू में चोरों ने 10 घरों को निशाना बनाया और 6 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस बड़ी घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि फरियादी थाने पर रिपोर्ट लिखवाने घंटों खड़े रहे, लेकिन पुलिस सिर्फ अपराधों के अंक गणित को सेट करने के लिए फरियादी को इस टेबल से उस टेबल घुमाती रही। हम जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे घर का बाहर वाला दरवाज़ा खुला पड़ा था। फिर हमने ऊपर जाकर देखा तो हमारे एक बीच वाले कमरे में से कुछ जवाहरात और कुछ मतलब पैसे, नकदी पैसे भी पड़ते, 10,000 रुपये, लगभग 2-2.5 लाख का सामान था। वो चोर बदमाश लेकर भाग गए। फिर हमने गांव वालों को भी बताया और हमारे आसपास में 4-5 घरों पर भी उन्होंने ताले तोड़े जहाँ पर वो विफल रहे। मेरे को सुबह खबर मिली 7 बजे, सिस्टर का कॉल आया था कि रात को कोई अज्ञात बदमाशों ने सुबह 6 बजे जब मम्मी उठी देखा तो दरवाज़ा खुला था, लॉक टूटा हुआ था अलमारी का
और लगभग 6-7 लाख की रकम चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर रही है सिलम नाहरगढ़ थाने में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाना और पुलिस व भाजपा के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के राज्य मुख्यालय में मंत्री रुद्र गुरु कुमार समेत कांग्रेस SC/ST मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। मंत्री रुद्र ने कहा कि क्या काले रंग के कपड़े पहनना गुनाह है? देखिए, 15 साल तक शासन किए, 15 साल तक वो मंत्री रहे और मंत्री रह करके क्या उनको सर्टिफिकेट मिल गया है क्या कि इस तरह से गाली गलौज करो भैया? क्या 15 साल से मंत्री रहे करके? और दूसरी बात, आप देखेंगे कि जहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे वहाँ पर IPS अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, महिला बहनें भी थी और वहाँ पर इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है, जिसका मैं कड़ा शब्दों में भी इसका विरोध करती हूँ। कि इन लोग बार बार ये बोलते हैं कि मंत्री के साथ मारपीट किया है, तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से उस चीज़ को खबर को देख रही थी और आज अखबार में भी आया है, तो मंत्री को किसी तरह से कोई प्रताड़ित नहीं किया गया और नहीं मारा गया है और नहीं उसको पीटा गया है। परंपरा शुरू की है, हम भी इस परंपरा से आगे ले जाएंगे तो समाप्त नहीं होगा और उनके नेताओं का हम भी विरोध करेंगे। लेकिन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, उनको कांग्रेस पार्टी काला झंडा दिखाएगी, न हमारे युवक कांग्रेस। और आपको और बता दूं कि पार्टी के संगठन स्तर पे मैंने स्वयं हमारे महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी ने स्पष्ट तौर पे यह निर्देश माननीय युवक कांग्रेस अध्यक्ष को, माननीय NSY अध्यक्ष को दिया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी काला झंडा हमारी पार्टी की तरफ से नहीं दिखाया जाएगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने दिया था, मोहन मरकाम जी के निर्देश थे और भाई विकास उपाध्याय जी ने जो बाइट जारी किया था, उस बाइट का आशय था कि जो परंपरा उन्होंने शुरू की है। जैसे ही उनका काफिला गुजरा, डिवाइडर से कूद के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और दोनों बच्चों को लोग मारना शुरू कर दिया। ये कह के कि वो लोग जो काला कपड़ा पहने हैं, ये कह के कि लोग ने काला झंडा दिखाया। बेचारे बच्चे लोग तो मेरे पास आए थे अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर। और क्या काला कपड़ा पहनना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मोदी जी बंद करवा दें, फिर काले रंग का कपड़ा ही ना बने। और बेचारा गरीब परिवार का बच्चा, उसको क्या पता था कि जो काला कपड़ा पहन के आएगा तो वो मार खाएगा रायपुर में। ये बहुत दुखद घटना है। शाजापुर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय वन विभाग के काला पीपल से सेंट टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल के 202 बच्चों को दूसरा डोज लगाया गया, जिसके बाद प्राचार्य सिस्टर एलिल सहित कई शिक्षकों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। Good afternoon to all. I am Sister Alice from St. Teresa's Government Higher Secondary School, Kalapipu. Today, 202 students vaccinated here. Thank you very much for sending this medicine here for vaccination of the students. नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 17 में नाली निर्माण के अभाव के चलते गंदे पानी के जलभराव से वार्डवासी परेशान है, जहां शुक्रवार को वार्ड में लोगों ने जमकर हंगामा किया था और प्रशासन से नाली निर्माण की मांग की थी। ऐसे में SDM सूरजपुर के साथ नगर पालिका की टीम ने वार्ड का निरीक्षण कर जल निकासी के लिए स्थानीय लोगों से चर्चा की और निजी भूमि स्वामियों से नाली निर्माण के लिए बैठक की है। वहीं SDM रवि सिंह ने बताया कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नाली निर्माण हेतु वार्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। जल्द ही भूस्वामियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी तात्कालिक रूप से पानी जो निकासी की समस्या को हल कर दिया गया है, एक अलग से एक ड्रेनेज वहाँ बना दिया गया है, पर चूंकि उसको अभी हम लोग को NH के जो नाली है उसे जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोगों ने 4-5 ऑप्शंस देखे। सभी में प्राइवेट ज़मीनें पड़ रही हैं, तो अभी हम लोगों ने भूमि स्वामी लोगों को बुला के बात किया है। तो संभवतः एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग सब एग्री कर रहे हैं, तो अगर वो लोग सब राजी हो जाते हैं तो अभी निर्माण कार्य कुछ दिनों में चालू कर दिया जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसा मैंने कल भी बताया था, ये लो लाइन एरिया है और सोख्ता बनाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को उसको परमानेंट किसी ड्रेनेज से जोड़ना पड़ेगा और NH के ड्रेनेज से जोड़ के ही इस समस्या का हल हो सकता है। सूरजपुर जिले के कला केंद्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
वहीं इस दौरान उनके द्वारा गाए गीतों को गाकर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में कला केंद्र के संचालक, शिक्षक सहित सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। आज कला केंद्र सूरजपुर के द्वारा लता माँ को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी बच्चों ने मिलकर के मोमबत्ती जला करके लता माँ को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके कुछ गाए हुए गाने गुनगुना करके उन्हें याद किया गया। भले लता माँ आज हमारे बीच नहीं रही है, बट वो हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेंगी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील में आने वाले साई खेड़ा विकासखंड में ग्राम झिकोलू में नर्मदा तट पर खबर भारत की टीम पहुंची, जहां पर जानकारी ली गई कि नर्मदा जयंती पर कोई मेला तो नहीं लगा, तो पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासनिक अधिकारियों के दिशा निर्देश के बावजूद मेले का आयोजन कहीं कहीं तटों पर होता हुआ नजर आया, यानी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। नमस्कार साथियों, मैं खबर भारत से विनोद चौक से मैं आज आपको नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत माँ नर्मदा जी का जो तट है, झिकोली तट, उस पर आया हुआ हूँ। आपको बता दूँ, कल नर्मदा जयंती का बड़ा पर्व है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आप देख सकते हैं मेले पर पूरी तरह प्रतिबंध है। चारों तरफ मेले पे प्रतिबंध है। झिकोली घाट पर भी यहाँ भी कोई दुकानें नहीं लगी हुई हैं। हम आपको बता दें, यह बड़ा आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा पर्व है माँ नर्मदा का। आप देख सकते हैं हम माँ नर्मदा के तट, झिकोली जो तट है, उस पर माँ नर्मदा में जो नाव है उस पर हम चल रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं हम नर्मदा तट पर हैं। लेकिन इस बार नर्मदा जो जयंती है, उस मौके पर जो जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी के जो दिशा निर्देश हैं, गाडरवारा एडीएम श्री जयंत देशमुख जी के जो दिशा निर्देश हैं, उसके तहत यहाँ पर चारों तरफ यहाँ भीड़भाड़ नहीं देखी जा रही है। अब देखते हैं कि कल नर्मदा जयंती का पर्व है, उस पार जो कि रायसेन जिला में या बोरस नर्मदा तट आता है, उस पर क्या स्थिति बनती है। पर मेले का आयोजन यहाँ पर नहीं चल रहा है, भीड़भाड़ बिल्कुल नहीं है। खबर भारत की टीम आज नर्मदा जो झिकोली नर्मदा तट है, उसमें जो बीचों बीच जो नर्मदा माँ बह रही हैं, उसके बीच धारा में हम नाव पर बैठे हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे जो नाव चला रहे हैं भाई साहब बैठे हुए देख सकते हैं। खबर भारत की टीम आपको विस्तार से पूरी यह खबर दिखा रही है। पृथ्वीपुर के निवाड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी के सामने झाड़ियों में एक संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं उक्त घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पृथ्वीपुर पुलिस थाने में दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए मौके से महिला का मोबाइल और चप्पल बरामद की। वहीं महिला की पहचान पृथ्वीपुर की आभा तिवारी के रूप में की गई, जो ज़ेरोन के आयुष विभाग में पदस्थ थी। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है अपने पूरे क्षेत्र के, न केवल क्षेत्र के लिए, तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की घटनाएं। चोरी हो ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी चली जाए, उसके साथ खिलवाड़ हो, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और चोरी भी निश्चित रूप से मुझे बताया गया कि इन्हीं के परिवार में कुछ दिन पहले पूर्व ज़ेरोन में चोरी भी हुई, और अकेले इनके घर में नहीं, पिछले 1.5-2 महीने से लगातार पूरे पृथ्वीपुर नगर की बात हो, पृथ्वीपुर विधानसभा में, चाहे मोहनगढ़ हो, चाहे दिगोड़ा हो, चाहे ज़ेरोन हो, ज़ेरोन में तो बता रहे हैं पिछले 17-18 दिनों में 12 चोरियां हो गई। और नगर में चोरी के साथ साथ धार्मिक स्थल अछरू माता की चोरी, जिसका भी अभी तक कोई खुलासा ठीक से नहीं हो पाया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे खुलासा इसका करना चाहिए और इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूरे नगर के लिए है। डायल 100 के माध्यम से सूचना हुई थी, तो हमारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, और जैसी यहाँ पर देखा कि संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी पहचान उसके परिजनों ने की है आभा तिवारी के रूप में, जो ज़ेरोन खालसा में आयुष विभाग में काम करती थी। अभी 100 पंचायतनामा कार्रवाई की गई है। FSL हमारी टीम आ रही है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, और बहुत जल्द हम लोग इसके उस व्यू पर जाएंगे कि कैसे ये घटना हुई और इसका आरोपी कौन है। सर, महिला के शरीर पर चोटों के भी निशान पाए गए हैं।
बिल्कुल प्रथम दृष्टया यही मालूम हो रहा है कि किसी न किसी तरह से ये मतलब किसी के द्वारा हत्या कारित की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए खबर भारत।